गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन लेसन नंबर 10 भूलनी सज़ा। भूल जैसा कि भूल जो है सभी से होती है, लेकिन उस भूल को मानना और हो सके तो उस भूल को सुधारना ये मनुष्य के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर लेसन जो है वो अब्राहम लिंकन से कनेक्टेड है, जिनसे एक भूल हो जाती है और उस भूल की उनको क्या सज़ा मिलती है वो हम इस लेसन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10 भूलनी सज़ा। भूलनी सज़ा के लेखक हैं प्रकाश लाला। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। प्रस्तुत નાટિકામાં અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકનના जीवनના प्रसंगों रजू થયા છે। नाटिका का मतलब होता है नाटक, जो स्टेज शो कहा जाता है। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे लेसन, तो आपको इस लेसन में दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 ऐसे दिखाई देगा कि हर बार जो है एक अगर दृश्य हो जाता है तो पर्दा जो है वो गिरता है, फिर दूसरा दृश्य दिखाया जाता है। उसे कहा जाता है नाटिका स्टेज शो। तो इस नाटक में जो है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्र के प्रमुख अब्राहम लिंकन के जीवन से कुछ प्रसंग लिए गए हैं। बाळपणથી જ તેમનામાં સત્ય, નિષ્ઠા, પ્રમાણિકતા, ખેલદિલી જેવા जीवन मूल्यों જોવા મળે છે। जब वो छोटे थे तब से ही वह सत्य निष्ठा यानी हमेशा सत्य बोलने का, प्रमाणिकता यानी जो कार्य करे वो प्रमाण रूप से करने का, खेलदिली खेल में भी मज़े से खुश होकर खेलना, ऐसे जीवन के मूल्य दिखाई देते हैं। पुस्तक पलળી જવામાં પ્રસંગના ભૂલના પસ્તાવા રૂપે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના ઉમદા ગુણો અહીં સંવાદ રજૂ થયો છે। एक बार अब्राहम लिंकन से पुस्तक पलड़ी, पुस्तक जो है वो गीली हो जाती है, तो उस प्रसंग में क्योंकि ये उनकी भूल थी कि उनसे भूल से वह पुस्तक गीली हो जाती है, तो वह प्रस्ताव शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद जो एक दूसरे की बातचीत है वह दृश्य में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं दृश्य 1। સ્થળ શાળાનો ટીચર્સ રૂમ। અંદર 2-3 શિક્ષકો વાત કરે છે, લખે છે વગैरह। बालक विद्यार्थी अब्राहम लिंकन प्रवेशता। अब जो स्टेज शो का पहला दृश्य है उसमें क्या दिखाया गया है कि शाला जो स्कूल है उसका टीचर रूम है, जिसमें टीचर्स रूम में स्टाफ रूम में 2-3 टीचर्स बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। बालक अब्राहम लिंकन जो है वहाँ पर प्रवेशता यानी अंदर आता है। लिंकन मे आई कम इन सर। शिक्षक यस। ऊँचे जोईने अरे लिंकन तू छे, आओ बोल केम चाले छे तारो अभ्यास। जब लिंकन ने परमिशन ली तो सर ने उसे अंदर आने के लिए कहा। सर ने जब ऊपर देखा तो वह लिंकन था, तो उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है अभ्यास, यानी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। लिंकन मेहनत करूँ छूँ, वड़ी आपनु मार्गदर्शन पर मळे छे। तो लिंकन जवाब देता है कि मैं पढ़ाई में मेहनत करता हूँ और आप भी मुझे मार्गदर्शन यानी गाइड करते रहते हैं। शिक्षक वेरी गुड। मैं सांभळ्युं छे कि भणवानी साथे साथे तू नौकरी पण करे छे। तो शिक्षक उससे पूछता है मैंने सुना है कि पढ़ाई के साथ तू नौकरी भी करता है। लिंकन जी। जब अब्राहम लिंकन बताता है कि हाँ मैं अभ्यास के साथ साथ नौकरी भी करता हूँ, तो शिक्षक पूछता है शिक्षक तारा माँ बाप। लिंकन तेओने मारा शिक्षकनो खर्च परवड़े तेम नथी एटले हूँ पोते ज। फिर शिक्षक पूछता है क्योंकि छोटा बच्चा नौकरी कर रहा है तो उसके माँ बाप हैं कि नहीं, तो शिक्षक तारा माँ बाप पूछ के और फिर रुक जाता है। तो लिंकन उसका जवाब देता है कि मेरे माँ बाप हैं, लेकिन वो मेरा पढ़ाई का खर्च उठा सके इतने उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पोते यानी मैं खुद ही अपना खर्च निकालता हूँ। शिक्षक समझी गयो। तारा जेवा परिश्रम प्रिय विद्यार्थी माटे मने गर्व छे। तो वो कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि अगर पेरेंट्स नहीं खर्च निकाल पाते तो खुद नौकरी करके भी पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे परिश्रम प्रिय जो इतना परिश्रम करते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए मुझे बहुत गर्व होता है। लिंकन थैंक यू सर, मारे अचकाई। फिर वह शिक्षक को थैंक यू बोलता है, लेकिन जिस काम के लिए वो स्टाफ रूम में आया है वह मारे एक वर्ड बोल के
और फिर अचकाई यानी रुक जाता है। शिक्षक, निसंकोच जे केवू होय ते बोल। तो देखते हैं शिक्षक कि वो एक वर्ड बोल के फिर चुप हो जाता है। तो शिक्षक उसे सामने से कहते हैं कि निसंकोच, बिना किसी संकोच, बिना किसी डर के जो बोलने आया है वह बोल। लिंकन, आपे क्लासમાં ગઈકાલે જે પાઠ શીખવ્યો તે વિશે વધુ જાણવાની મારી ઈચ્છા છે, તો એ માટે બીજી કોઈ ચોપડી જો આપની પાસે હોય અને મને વાંચવા। तो लिंकन से जब सर पूछते हैं कि जो काम है वो बोलो, तो वो बोलता है कि आपे क्लास में, कल आपने क्लास में जो पाठ बताया था उसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, इसलिए अगर और कोई किताब आपके पास हो तो क्या मुझे वांचना यानी पढ़ने के लिए, ऐसा बोल के फिर से लिंकन रुक जाता है। शिक्षक हसीने, આપીશ, તારા જેવા જિજ્ઞાસુ વિદ્યાર્થીને પુસ્તક આપીને મને આનંદ થશે। ખાનામાંથી પુસ્તક કાઢીને આપે છે। जब अब्राहम रुक जाता है तो शिक्षक समझ जाते हैं कि उसे मांगने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। तो शिक्षक हंस के कहते हैं, आपीश यानी दूंगा बुक, तारा जेवा जिज्ञासु विद्यार्थी, जो और भी कुछ जानना चाहता है, ऐसे जिज्ञासु यानी जिसको नई नई चीज़ें जानने की जिज्ञासा हो, ऐसे विद्यार्थी को पुस्तक आपीने मने आनंद थशे। ऐसे बच्चे को पुस्तक देखकर मुझे भी खुशी होगी। खाना माथी पुस्तक काढ़ीने आपे छे और अपने ड्रॉवर में से पुस्तक निकाल के अब्राहम लिंकन को देते हैं। लिंकन, आभार साहेब, 2-3 દિવસમાં જ હું આપને ચોપડી પાછી આપી દઈશ। वह शिक्षक का धन्यवाद करता है और कहता है कि 2-3 दिन में ही यह किताब पढ़ के मैं आपको वापस कर दूंगा। शिक्षक, उतावળ નથી, નિરાંતે વાંચીને પછી આપજે। तो शिक्षक कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ के फिर दे देना। लिंकन ऊभो थईने, थैंक यू सर, थैंक यू। तो वह सर को धन्यवाद कहता है। शिक्षक, खूब प्रगति कर बेटा, खूब प्रगति कर। तो शिक्षक भी उसे आशीर्वाद देता है, प्रगति यानी आगे हमेशा बढ़ते रहो। लिंकन ऊभो थता, ओके सर बाय, और वो सर को बाय कहता है। शिक्षक, यस आवजे। अब्राहम लिंकन विदाई ले छे। शिक्षक उसे फिर से आने के लिए कहता है और अब्राहम लिंकन स्टाफ रूप से विदा लेता है। यहाँ पर भूलनी सज़ा का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।